नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंचे हैं। सागर के बड़तुमा में संत रविदास धाम की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये भव्य रविदास धाम रविदास जी मंदिर 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। इतना ही नहीं, इस धर्मभूमि से विकास की सौगातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं सागर से। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है कि सागर पहुंच गए हैं, कब तक और क्या कुछ आज का उनका जो कार्यक्रम, अगर हम कहें सागर के अंदर कब आधारशिला रखी जाएगी संत रविदास मंदिर की और क्या क्या सौगातें पीएम के जरिए? शैलेंद्र, प्रसाद, देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी अभी सागर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले वो जो संत रविदास मंदिर की जो आधारशिला रखी जानी है, सबसे पहले बड़तुमा में वहां पहुंचेंगे और वहां पर सबसे पहले वो भूमि पूजन करेंगे। वहां हवन कुंड बना है, वहां पर पूजा अर्चन करने के बाद मंदिर की आधारशिला विधिवत पूजन के बाद आधारशिला रखने के बाद वो वहां से रवाना होकर फिर यहाँ ढाना गांव है, यहाँ पहुंचेंगे। तो ढाना गांव करीब ये स्थल से 12 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर एक बड़ी जनसभा रखी गई है और यहाँ पर वो 2-3 बड़ी सौगात देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर 2500 करोड़ की लागत से जो कोटा बिना रेल लाइन परियोजना है उसका शुभारंभ करेंगे और यहाँ पर 1000 करोड़ की कुछ प्रमुख परियोजनाएं जिसमें सड़क है, फ्लाईओवर है, इन सब योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। ये सारी चीजें बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर उनकी बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। सभा स्थल पर करीब भारी संख्या में लोग हैं। यहाँ सागर और इसके अलावा आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इसमें हमने लोगों से भी बात की तो जो संत रविदास जी के अनुयायी हैं वो बड़ी संख्या में आए हैं। उन लोगों में बहुत उत्साह है। यहाँ कई साधु संत आए, साधु संतों की मंडलियां हैं जो कि निर्गुण धारा को, परंपरा को मानती है, जो संत रविदास जी को फॉलो करती है। तो यहाँ पर बहुत ही उत्साह का माहौल है। बिल्कुल, बेहद उत्साह का माहौल है। आप बता भी रहे हैं कि सबसे पहले संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। शैलेंद्र, संत रविदास जी को मानने वाले केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि तमाम उस हिंदी बेल्ट में भी हैं, नॉन हिंदी बेल्ट में भी हैं। क्या इसका सियासी संदेश आप देख रहे हैं सागर से? अभी हमने देखा ना, यहाँ पर केवल यूपी, क्योंकि उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, हमें वाराणसी के भी कई लोग मिले तो हमने पूछा उनसे आप यहाँ आए हैं तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा सहयोग है कि पूरे देश में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास का मंदिर कहीं नहीं बना है। तो इतनी बड़ी सौगात संत रविदास जी का मंदिर बनना, उनके जो आशीर्वाद थे, उनके जो उन्होंने सामाजिक कुरीति मिटाने के लिए जो एक संदेश दिया था, उस संदेश को बढ़ाने के लिए कितना बड़ा मंदिर बन रहा है यहाँ पर। तो वाराणसी से लोग आए। एक यहाँ पर हमें यहाँ पर बिहार के से कुछ लोग मिले, बिहार से, तो यहाँ पर एक बाकायदा हनुमान जी बनकर मुद्रा में आए और उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी पीएम मोदी जाते हैं मैं जरूर आता हूँ। तो यहाँ पर बड़ा एक सहयोग है कि सामाजिक समरसता का एक बड़ा उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर करीब ऐसी 5 सामाजिक समरसता यात्रा का समापन होगा जो मध्य प्रदेश के 45 जिलों से होकर गुजरी है। तो उन 45 जिलों से भी कहीं ना कहीं उनके अनुयायी यहाँ पहुंचे हैं। जी शैलेंद्र, आप बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से, आपने वाराणसी का जिक्र किया, आपने बिहार का जिक्र किया, यानी कि मिनी इंडिया, छोटा भारत आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। हर वर्ग और कल्चर से जुड़े हुए लोग, या ये कहें कि देश के हर कोने से लोग पहुंचे, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं शैलेंद्र। हम कई राज्यों के लोग मिले, न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से भी कुछ लोग आए। तो मतलब बड़ा यह है कि लोगों में, क्योंकि रविदास जी को बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको मानता है, उनकी निर्गुण परंपरा का निर्वहन करता है और उनके जो भजन है वो अक्सर हर घरों में साफ दोहराए जाते हैं। प्रभु जी तुम संदनम पानी, ये हम लोग अक्सर ये भजन सुनते रहते हैं। तो इस तरह के भी जो लोग हैं, जो फॉलोअर हैं, वो सब भी यहाँ बड़ी संख्या में खुद ऊर्जा के साथ यहाँ खुद अपनी स्वेच्छा से आए हैं।
जी बिल्कुल, लोग अपनी स्वेच्छा से आए हैं। उस जगह पर भी आप पहुंचे होंगे जहां पर ये आधारशिला रखी जानी है, वहां पर क्या व्यवस्थाएं, तैयारियां नजर आ रही? चूंकि ये भी आप जिक्र भी कर रहे थे कि 101 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये मंदिर बनकर तैयार होगा और संत रविदास जी का दुनिया भर में इतना भव्य मंदिर अभी तक कहीं नहीं है। क्या आपको और खास वहां पर नजर आया, शैलेंद्र? जी देखिए, हम आधार शिला जहाँ पर रखी जानी, वहाँ किसी भी बाहरी लोगों की एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ केवल मीडिया, हम लोग न्यूज जी। एजेंसी कुछ देर के लिए पहुंचा था, तो हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक बड़ा हवन कुंड बना है। वहाँ पर करीब 43,000 ऐसे गांव थे, उन गांवों से मिट्टी लाई गई है। इसके अलावा जो यात्रा जिन जिलों से जी। गुजरी, 350 नदियां हैं, उन नदियों का जल संग्रहण करके कलश है, तो वो सारे कलश भी वहाँ पर रखे हैं। तो जब इसकी आधारशिला रखी जाएगी तो एक ये सहयोग होगा कि वहाँ पर मध्य प्रदेश के इतने सारे गाँव, 43,000 गाँव की माटी होगी, वहाँ पर इतनी 350 नदियों का जल होगा। तो पीएम मोदी इन जल, मिट्टी और इन सबके साथ एक आधारशिला रखेंगे। न केवल सामाजिक समरसता बल्कि जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है कि जब कोई शुभारंभ किया जाता है, कोई भूमि पूजन होता है, तो पूरी परंपरा का निर्वाह करते हुए जब माटी पूजन, जो जितनी भी जरूरी हवन होता है, तो वो सारी, गणेश पूजन होता है, वो सारी क्रियाएं वहाँ पर सब तरह की पीएम मोदी के हाथों ही ये पूरी प्रक्रिया होगी। जी बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया होगी। आप जिक्र कर रहे थे 43,000 गांव की मिट्टी यहां पर लाई गई है, 250 नदियों का जल भी लाया गया है। उन सब का इस मंदिर निर्माण में, संत रविदास जी के मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होगा। लोगों को जोड़ने की भी कोशिश, एक संदेश देने की भी कोशिश इस धार्मिक स्थान से, जो आने वाले वक्त में एक बड़ा धार्मिक स्थान या धार्मिक पर्यटन के तौर पर भी विकसित हो सकता है, शैलेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल ना केवल धार्मिक रूप से भी बड़ा ही महत्व रखने वाला ये, बल्कि पर्यटन के रूप में भी एक नया एक केंद्र बनेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो करीब अलग अलग, अभी महाकाल लोक कॉरिडोर बना, उसके बाद सलकनपुर में देवी लोक, लेकिन एक संत रविदास जी का जो मंदिर का लोक बन रहा है, जिस धाम बन रहा है, ये एक अलग अनूठा इसलिए होगा क्योंकि आजा वर्ग जो है, एक दलित आबादी जो है मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ के करीब है, और ये जो दलित आबादी है, इनके अनुयायी ये सब संत रविदास को मानते हैं। उनका पूजा, उनकी जो सीख थी, उनका जो जात पात की मिटाकर जो सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ना, उस सबका संदेश देती है। तो ये एक बड़ा ही धार्मिक महत्व इसका इसलिए भी रहेगा कि संत रविदास के अलावा यहाँ पर और भी जो कई ऐसे हैं, जैसे मीराबाई या ऐसे भी कुछ संत होंगे, उनके बारे में भी यहाँ लाइब्रेरी, पुस्तकालय में उन सब के बारे में भी युवाओं को पढ़ने को मिलेगा। जो यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे, उनको सबको यहाँ लाइब्रेरियम में और म्यूजियम में वो सब चीजें भी मिलेगी, जो भारतीय संस्कृति की जो जानकारी देती रहेगी, जिससे ये पता चलेगा कि किस तरह का धार्मिक, किस तरह 600 साल पहले किस तरह की कुरीतियां थी, और वो कुरीतियों को कैसे मिटाकर आज भारत इस जगह तक पहुंचा है, किस तरह आगे बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं इस आयोजन और इस अगर हम कहें संत रविदास जी के मंदिर की आधारशिला से जुड़ी हुई। शैलेंद्र, एक और दूसरा पहलू, ये ठीक बात है कि ये अपने आप में अनूठा और पहला सबसे बड़ा संत रविदास जी का मंदिर होने जा रहा है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव भी होने हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव का भी दौर है, उससे भी हम सियासत से भी इसे जोड़ें थोड़ा बहुत। देखिए बिल्कुल, ये देश का ना सबसे बड़ा मंदिर होगा संत रविदास जी का, बल्कि मध्य प्रदेश का चुनाव है 3 महीने बाद, और जिस तरह से ये यात्राएं निकली है, जिस तरह से यहाँ पर करीब 54 सीट है जो दलित आबादी को सीधे कनेक्ट करती है, जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक वोटर होते हैं, और 35 सीट तो ऐसी है जो कि एससी आजा वर्ग के आरक्षित है। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और निश्चित ही भाजपा को इससे राजनीतिक फायदा मिलना तय है। जी बिल्कुल, इसका राजनीतिक फायदा भी मिलेगा। और शैलेंद्र, आपको याद भी होगा समरसताएं यात्रा निकाली गई थी, जिनका जिक्र भी आप कर रहे थे, इनके जरिए एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश भी हुई इस मंदिर के पक्ष में। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सामाजिक समरसता यात्रा में भाजपा सरकार ने और भाजपा के नेताओं ने राजनीतिक रूप से हर गांव में जाकर संपर्क किया,
उस वर्ग के लोगों को अपने साथ आने का न्योता दिया कि आप आइए, इतना बड़ा संत रविदास जी का मंदिर बन रहा है, जुड़िए, और ये भाजपा ही कर सकती है, भाजपा जी सरकार ने ही इतना बड़ा लक्ष्य रखकर इतना बड़ा मंदिर का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो सपना देखा था, और 8 फरवरी को निर्णय लिया गया था, और 6 महीने के अंदर मंदिर का कामकाज भी शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस पर हालांकि सियासत भी हुई थी शैलेंद्र। कांग्रेस ने सवाल भी उठाए थे कि भाई घोषणा कर देते हैं मुख्यमंत्री जी और जमीन पर वो नहीं उतरते हैं, लेकिन ये घोषणा वाकई न केवल जमीन पर उतर रही बल्कि हम ये कहें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर की या संत रविदास जी की मंदिर की आधारशिला रखने सागर पहुंच रहे हैं। उनके अनुयायियों को ये बड़ी सौगात देने खुद सागर आ रहे हैं शैलेंद्र। मोदी बरसुमा पहुंच चुके हैं और वो भूमि पूजन के लिए बैठ चुके हैं हवन कुंड पर, और उन्होंने अब विधिवत पूजन शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, विधिवत पूजन शुरू हो गया। रहिएगा शैलेंद्र, लेकिन एक बार फिर बता दें जो बड़ी जानकारी शैलेंद्र दे रहे हैं कि विधिवत पूजन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर के बड़तुमा में मौजूद हैं और आधारशिला जो रखी जानी है संत रविदास जी की मंदिर की, उससे पहले पूजा अर्चना हो रही है और उस पूजन अर्चन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। आपको एक बार फिर बता दें जो संत रविदास जी का मंदिर है करीब 102 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हो रहा है। 11.25 एकड़ से ज्यादा की जो भूमि है उस पर भव्य मंदिर और स्मारक बनाया जाएगा, संग्रहालय बनाया जाएगा, पुस्तकालय बनाया जाएगा, यानी कि संत रविदास जी से जुड़ा जो साहित्य है वो भी यहां पर इस मंदिर में मौजूद रहेगा। और ये विश्व का अकेला और सबसे, ये तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर साधु संतों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब हवन पूजन में वो विराज गए हैं। जो मंदिर की आधारशिला रखे जाने से पहले जो हवन पूजन होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ चुके हैं और एक विशाल परिसर में यह मंदिर बनने जा रहा है। केवल मध्य प्रदेश नहीं, जैसा कि शैलेंद्र बता रहे थे, देश भर से साधु संत ही नहीं और बल्कि आम जो अनुयायी हैं वो भी पहुंचे हैं संत रविदास जी के। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का जो मॉडल है उसका अवलोकन करते हुए, उसे देखते हुए कहां और कैसे आकार लेगा संत रविदास जी का ये मंदिर। विशाल परिसर में ये मंदिर आकार लेगा तो देश भर से साधु संत और संत रविदास जी के अनुयायी सागर पहुंचे हैं। केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से, मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार और कई दूसरे हिंदी बेल्ट और उसके अलावा भी जो अनुयायी हैं संत रविदास जी के, वो इस पल का गवाह बनने के लिए सागर पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवन पूजन किया। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कुदाल चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहें आधारशिला रखी या हम कहें कि काम की शुरुआत की है संत रविदास जी के मंदिर की। उन्होंने अवलोकन भी किया उस प्रोटोटाइप मंदिर का और यहां से एक बड़ा संदेश भी निकल रहा है। शैलेंद्र,
चलिए शैलेंद्र के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर से, सागर के बड़तूमा में विशाल संत रविदास जी का मंदिर बनाया जा रहा है। उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चन कर, हवन कर रखी है और इस खास मौके पर देश भर से साधु संत भी पहुंचे हैं, अनुयायी भी पहुंचे हैं। संत रविदास जी के करीब 1.25 एकड़ की भूमि पर बनकर ये भव्य मंदिर तैयार होगा और ये देश का इकलौता भव्य और विशाल संत रविदास जी का मंदिर होगा। इस लिहाज से भी आप इसे देख सकते हैं कि ये आने वाले वक्त में धार्मिक पर्यटन के तौर पर भी विकसित होगा और सरकारों का दरअसल फोकस भी है जो धार्मिक स्थल है उन्हें धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर भी विकसित किया जाए, या फिर जो अनुयायी हैं धार्मिक या फिर जो श्रद्धालु हैं वो जब पहुंचे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, आसपास की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होने लगे। तो इसके भविष्य के लिहाज से भी आप इन तमाम बातों को ध्यान में रख सकते हैं। जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा संत रविदास जी का मंदिर, तब उनके अनुयायी देश भर से यहां पहुंचेंगे इस मंदिर में, उनसे जुड़े साहित्य को भी वो जान सकेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, हवन पूजन किया और कुदाल भी चलाई। संत रविदास जी के मंदिर के निर्माण का काम शुरू किया कुदाल चलाकर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष तौर से संत रविदास जी के बनने वाले मंदिर की आधारशिला रखने के लिए मध्य प्रदेश के सागर पहुंचे हैं और यहां से न केवल आधारशिला ही नहीं रखी जाएगी पंडित संत रविदास जी की मंदिर की, बल्कि कुछ और बड़ी सौगातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद यहां से देंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये, और ये भी आप जान सकते हैं कि आखिर इस मंदिर में क्या क्या होगा, कैसे होगा, किस शैली से ये मंदिर तैयार होगा। नागर शैली का इस्तेमाल किया जाएगा इस मंदिर के निर्माण में, जो कि भव्य, न केवल परिसर भव्य होगा बल्कि मंदिर भी भव्य तौर पर बनाया जाएगा। जलकुंड इस मंदिर परिसर में बनेगा होगी और आज इस मंदिर की आधारशिला या कहीं की काम की शुरुआत, मंदिर के निर्माण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुदाल चलाकर की है। इससे पहले उन्होंने उस मंदिर का जो प्रोटोटाइप है या उस मंदिर का खाका भी देखा, कैसे मंदिर बड़े से क्षेत्र में आकार लेगा। और ये स्टोरी क्या ऐतिहासिक इसलिए भी है कि ये अपने आप में इतना विशाल और बड़ा संत रविदास जी का पहला मंदिर बनने जा रहा, बड़ा संत रविदास जी का पहला मंदिर बनने जा रहा है। सागर की भूमि से कहें तो सागर की भूमि से भी बहुत गहरा जुड़ाव संत रविदास जी का रहा है। सालों उन्होंने इसी भूमि पर बिताए हैं, इसी भूमि पर तपस्या की संत रविदास जी ने, और यहीं से विश्व भर को
अपने विचारों के जरिए संदेश भी दिया समरसता का, और उसी समरसता को, उसी संदेश को आगे बढ़ाने का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया और उसी का ये नतीजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुदाल चलाकर आज से मंदिर के निर्माण की शुरुआत कर दी है। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, अब ये संदेश, संत रविदास जी का संदेश, हम कहें कि सागर के माध्यम से या इस विशाल मंदिर के माध्यम से समरसता का जो संदेश है पूरे देश तक पहुंचेगा, विश्व तक पहुंचेगा। शैलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी मंदिर की आधारशिला रख दी है। 100 करोड़ की लागत से जो मंदिर जो बनना है, ये करीब 11 एकड़ जमीन पर बनने वाला है और ये अपने आप में सबसे अनूठा मंदिर होगा। किसी संत के लिए इतना बड़ा मंदिर बनना, जो 600 साल पहले संत शिरोमणि जो इतना बड़ा संदेश देके गए थे रविदास जी, उस संदेश को अब जन जन तक पहुंचाना, तो उसको लेकर ये पूरी परिकल्पना की गई है। और ये मध्य प्रदेश सरकार ने 6 महीने पहले ये निर्णय लिया था कि किस तरह हमें संत रविदास जी का मंदिर बनाना है। और बुंदेलखंड में क्योंकि संत रविदास जी जब भी उत्तर प्रदेश से जब अपने पेरों के साथ, मंडली के साथ जब निकलते थे, जब सूजियों के साथ, तो वो कहीं ना कहीं इस बुंदेलखंड की धरा पर वो होते हुए गुजरते थे। तो उनका सागर से बड़ा ही अनूठा उस सहयोग ये है कि वो सागर के इसी कर्रापुर गांव और यहाँ पर काफी समय तक रुके थे और उन्होंने यहाँ पर सामाजिक कुरीति मिटाने के लिए काफी बड़े संदेश भी दिए थे। तो इसलिए ही धरती को यहाँ पर सागर के इस गांव को चुना गया है। और ये निश्चित पूरे न केवल प्रदेश बल्कि देश में संत रविदास जी का एक बड़ा धार्मिक स्थल होगा। और ये सभी इसमें यहाँ म्यूजियम के अलावा यहाँ पर जो पुस्तकालय होगा, तो यहाँ साहित्यिक सभी यहाँ पर उस समय के उस दौर के जो साहित्यिक किताबें होगी, तो ये सब एक बड़ा संदेश पूरे देश भर में इससे जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ से पूरे देश भर में समरसता का संदेश पहुंचाया जाएगा। और ये भी बताया जाता है शैलेंद्र कि वहां पर पहले ही जो राजा चंद्रहास हैं उनकी याद में एक रैदास कुंड बनवाया गया था, लेकिन देखरेख नहीं हुई। लेकिन अब जो ये संत रविदास जी का भव्य और विशाल मंदिर बनने जा रहा है, इससे हम ये कहें कि पूरे क्षेत्र में भी एक नई जो धार्मिक ऊर्जा व्याप्त होगी। दूसरा ये कि देश भर से अब यहाँ पर जो संत रविदास के अनुयायी हैं, संत रविदास जी के अनुयायी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे जब ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। शैलेंद्र देखिए बिल्कुल 600 साल पहले जब यहाँ पर संत रविदास जी गुजरे थे, तो यहाँ पर तब राजा चंद्रहास का शासन होता था। तो राजा चंद्रहास जब यहाँ पर उन्हें जब संत रविदास जी के आने का पता चला, तो वो उनकी जो ख्याति सुनी उन्होंने कि वो जिस तरह भजन करते हैं, जिस तरह उनके अनुयायी हैं, जिस तरह वो उस टाइम कुष्ठ रोग होता, बड़े स्तर पर कुष्ठ रोग फैला होता था, तो संत रविदास जी के हाथों में चमत्कार बताया जाता था कि वो जिसे भी छूते थे या कोई उनके दर्शन करता था तो कुष्ठ रोग दूर हो जाता था। तो जब वो यहाँ पर रुके तो राजा चंद्रहास को जैसे ही ये पता चला, तो राजा चंद्रहास सीधे उनसे दर्शन के लिए उनके पास पहुंचे। तो यहीं पर उन्होंने, राजा चंद्रहास ने उन्हें कहा कि आप यहीं रुके, और राजा चंद्रहास ने कई बातें कही। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपसे जब भी जाऊं तो यहाँ पर एक ऐसी जगह आप चिन्हित कर देना, यहाँ पर एक ऐसी जगह जिसे लोग आए, जिसे अर्सों याद रखें। और उस तरह तो उसी समय एक रैदास कुंड यहाँ पर बनाया था राजा चंद्रहास ने, तो वो कुंड आज भी यहाँ पर बना हुआ है। एक मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है, ये कर्रापुर गांव में बना है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ पर शासन के पास इतनी जमीन नहीं थी कि यहाँ पर एक इतना बड़ा भव्य मंदिर आकार ले सके। तो इसलिए कर्रापुर गांव का उस मंदिर को तो स्थायी जो पुराना मंदिर है वो तो वैसा का वैसा ही बना हुआ है, लेकिन उसके पास अब ये थोड़ी सी दूरी पर ये स्मारक बनाया जा रहा है। लेकिन शासन की ये मंशा है कि इन जो पुराना मंदिर है उसको भी इसी तरह जीर्णोद्धार किया जाए, और उसका काम भी शासन ने अभी शुरू करवा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये विस्तार से जानकारी आप दे रहे हैं कि कुंड को भी सहेजा जाएगा और अब कुछ ही दूरी पर ये विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला भी रख दी है। नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र,
लौटेंगे आपके पास, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।